कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के ऐसे तो 4 उपाय है, जिसमें से एक आपको उपाय बताया हठ योग जो करवाते हैं। हठ योग करवा के अपने प्राण को ऊपर में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवा के प्राण को रोकने के प्रयास किया जाता है, फोर्सफुली एक्सरसाइज करके। उसके बाद प्राण जैसे ही रुकता है तो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, और उस जागृत अवस्था को उन्मानी कहा जाता है। हठ योग में उन्मानी कहा जाता है, उन्मानी की अवस्था। राजयोग में बहुत सारे राजयोग की ध्यान करवाते हैं, उसी अवस्था को राजयोग कहते हैं। तो ये तरीका है। दूसरा तरीका सिर्फ ध्यान मेडिटेशन करके हम मन को शून्य कर ले तो भी शक्ति जागृत हो जाएगी। शक्ति मतलब हमारे जो लोअर कॉन्शियसनेस है वो हायर कॉन्शियसनेस पे आ जाएगा, पूरा सुप्रीम कॉन्शियसनेस। तीसरी तरीका आप समझ लो, मंत्र के द्वारा भी कुछ लोग जागृत करते हैं, चांटिंग करते हैं। प्रत्येक चक्रों पे मंत्र उच्चारण करके, चक्र जैसे मंत्र उच्चारण करते हैं तो उसी चक्र पे ध्यान को लेके जाएंगे और मंत्र उच्चारण करेंगे। तो जिस चक्रों पे आप ध्यान को लेके जाओगे और उच्चारण करोगे वो चक्र वाइब्रेट होता है, सेंसेशन एक पैदा होता है वहाँ पे, तो वो चक्र धीरे धीरे जागृत होता है। इस तरह से भी जागृत होता है। चौथा जो तरीका है वो है शक्तिपात, इनिशिएशन के द्वारा होता है। आप लोगों को पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है हमने इनिशिएट करके, शक्तिपात करके बहुत सारे लोगों का जागृत हुआ है। वो गुरु के माध्यम से हो जाता है। गुरु के माध्यम यानी एक यहाँ पे दिया जल रहा है और दूसरी दिया को जलाना है, तो उस दिया से लेके हम दूसरी दिया जला सकते हैं, आराम से जला सकते हैं। एक दूसरी दिया क्या, हज़ारों दिया जला सकते हैं। एक दिया से हज़ारों, एक कैंडल जल रहा है, एक कैंडल से हम हज़ारों कैंडल जला सकते हैं, क्योंकि जो गुरु है वो तो ब्रह्म में ही है, वो तो हमेशा उस अध्यात्म शक्तियों से कनेक्टेड है। तो इसीलिए सामने वाला को देखता है कि सब दिया बाती तेल सब तैयार है, उसके इशारा मात्र से वो जागृत हो जाता है। वो कुछ नहीं करेगा, गुरु जागृत जो तैयार है ऐसा सोच भी ले सामने वालों के बारे में तो हो जाएगा। आप लोगों का आंखों के सामने ऋतुपर्णा को बुलाया मैंने उस दिन, आप भी थे। ऋतुपर्णा पूरा तैयार होकर आई थी, हमने दृष्टि दिया, दृष्टि मात्र से वहाँ पे जाकर वो बैठी और उसका कुछ अनुभव करने लगी। ऐसे बहुत सारे लोगों को हो जाता है। तो ये है शक्तिपात। लेकिन गुरु जो है सबका नहीं, जिसका वो तैयार है, वो अपने तपस्या करके आया है, जो अंदर से शुद्ध है, जो हार्ट है ना प्योर है, प्योर, तो ये घटना घटने वाले नहीं। तो इसको बहुत शुद्धिकरण करना पड़ता है, नेगेटिविटी को दूर करना पड़ता है। इफ़ टू मच नेगेटिविटी इज़ देयर तो कोई कुछ नहीं कर सकता, अपने आप को उस स्थिति पे लेके जाना पड़ता है, तब जागृत हो जाता है। हमारे जोरहाट में करीबन 20 लोगों का जागरण हुआ है और कुछ लोग उस परम सत्य की उपलब्धि भी कर लिए हैं। ये 4 माध्यमों से कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो जाती है और अंत में आत्म साक्षात्कार हो जाता है। अंत में स्वयं को हम जान लेते हैं और सारे दुखों से बाहर निकल जाते हैं। कि जब तक आपके अंदर में ये भय है कि मेरी मृत्यु है, तब तक बंधन है। जब तक आप सोच रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, तब तक अभी भी आप दुखों से नहीं छुटकारा मिला है। अभी जिस दिन ये भावना खत्म हो गया कि आई विल डाई, मैं कैसे मरूंगा, मैं तो अनंत हूँ, मैं तो सदा से हूँ, अजन्मा हूँ, ये शरीर एक यंत्र है, और आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है। इसी को बुद्ध कहते थे, खा रहा हूँ, ये खा नहीं रहा हूँ, खाने की एक प्रक्रिया है। चल रहा हूँ, मैं नहीं चल रहा हूँ, चलना हो रहा है। चलना एक प्रक्रिया है, ये अपने आप हो रहा है, क्योंकि अपनी मौजूदगी खत्म हो जाता है, अहंकार होता ही नहीं वहाँ पे। आप देखते हो कि मेरी जन्म और मृत्यु हुई ही नहीं है, मैं तो सदा से हूँ, तो भय किस चीज़ की फिर? ये अद्भुत है, लेकिन यही सत्य है। और ये साक्षात्कार होने के बाद आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएगी। हर एक चक्र का अपना एक महत्व है, खुलते जाएगा। जैसे कि मूलाधार चक्र, मूल आधार, आपके मूल जीवन के जो आधार है वो ठीक ठाक होने लग जाएगा। आपका स्वादिष्ठाना चक्र प्लेजर से कनेक्टेड है,
आपका फिजिकल, मेंटल और नेचर के साथ जो भी प्लेजर का डायमेंशन है सब कुछ ठीक ठाक होने लग जाएगा। मणिपुर का चक्र, ट्रांसफॉर्मेशन की चक्र, हर चीज़ आपका ट्रांसफॉर्म होने लग जाएगा। आप एक अच्छे काम करने वाले, एक अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे, सुख में रहेंगे, कर्म योगी बन जाएंगे। अनाहता चक्र, आपके अंदर एक भक्ति आ जाएगी, आप एक अच्छे मैनेजर बन जाएंगे, फिर एक डिवोशन आ जाएगा। और जिसके अंदर में डिवोशन है, समर्पण है, भक्ति है, वही मैनेजर बन सकता है, वही अच्छा प्रबंधक बन सकता है। जिसके अंदर में नहीं, आप देखो कभी कभी लोगों से मिलते हैं तो हाँ क्या हुआ, ऐसा हुआ क्या, अपने दोनों हाथों को या तो एक हाथों को सीने पे लाते हैं। समझ लेना कि ये लोग डिवोशनल होते हैं और ये लोग हृदय से बात करते हैं और हृदय में सब चीज़ों को संभाल लेते हैं। ये लोग अच्छा प्रबंधक बन सकते हैं। प्रबंधक यानी कि मैनेजर बन सकते हैं, अच्छा मैनेजर बन सकते हैं लोग। तो हार्ट चक्र, आप बहुत आर्टिस्टिक हो जाओगे और डिवोशनल का जो फील्ड है उसमें तैरने लग जाओगे। प्रेम की गंगा बहने लग जाएगी आपके अंदर से, दूसरे लोगों तक पहुंचेगी और गंगा जल के अमृतपान बहुत सारे लोग करेंगे और वो भी प्रेम को एक घूंट लेते हुए आपके द्वारा जो बह रहा है उनके अंदर भी शुद्धिकरण स्टार्ट हो जाएगा। विशुद्धि चक्र जैसे ही खुलता है, 16 प्रकार की 16 पंखुड़ी दिया गया है ना। हर पंखुड़ी देखो, 2 पंखुड़ी, 1000 पंखुड़ी। 1000 पंखुड़ी का मतलब क्या है, 2 पंखुड़ी का मतलब क्या, पेटल्स। यहाँ पे 16 पेटल्स, यहाँ पे 12, यहाँ पर 10 पेटल्स, 6 एंड द 4 पेटल्स। हर चक्रों में पेटल्स, यानी कि एक एक शक्ति, एक एक गुण, एक एक सिद्धि आने की बात की जा रही है। 16 प्रकार की यहाँ पे सिद्धियाँ प्राप्त होती है। आप उसके प्रति होश है या नहीं, वो धीरे धीरे समझ में आता है। विशुद्धि चक्र खोलने के बाद ही आपको बोलने की कला आएगी। द आर्ट ऑफ डेलिवरेशन, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, शक्ति आएगा बोलने में। 1000 पंखुड़ी मतलब 1000 प्रकार की दैविक शक्ति आपके अंदर में मुसलधार बारिश की तरफ बरसेगा। 1000 पंखुड़ी का मतलब है द क्लाउड्स ऑफ द वर्च्यूज आर ऑलवेज पोरिंग डाउन ऑन यू, बरसेगा। ये सब चीज़ें हम पहले बात इसलिए नहीं करते हैं, पहले आत्मा साक्षात्कार हो, उसके बाद ये सब चीज़ें अपने आप आएगी। आप जिंदगी में हर वो चीज़ जो प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं प्राप्त करते हैं आप लोग। आप लोगों का ऐसे ही भ्रम होता है कि सब मैं कर रहा हूँ। आपके जीवन में अपने आप सब कुछ हो रहा है। समय आता है कोई शक्ति खींच के लेके जाता है, समय आता है उधर लेके भागता है, समय आता है इधर लेके आता है। कभी पढ़ने को मन करता है, कभी पढ़ने को मन नहीं करता। कौन सी शक्ति है जो पीछे पढ़वा रहा है, पढ़वा नहीं रहा है। जिस तरीके के अपने चैनल खोलते हैं उसी तरीके की शक्तियाँ प्रवेश करती है और शक्तियाँ हमेशा आपको अपना काम करती है। ये तो शरीर और कुछ नहीं, एक बॉक्स की तरह है। इसमें बहुत सारी शक्तियाँ प्रवेश की है। वो शक्तियाँ अपने आपको प्रेजेंट कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं। इन सबको समझने के लिए जिसकी थर्ड आई खुलता है, बहुत सूक्ष्म स्तर पे चले जाते हैं, उनको ये साफ साफ दिखाई देता है। तो आत्म साक्षात्कार के बाद जो भी सिद्धियाँ मिले वो मिले, कोई बात नहीं है। और यहीं पे मैं आप लोगों से, कुछ लोगों से कहना चाहता हूँ जिनको अनुभूति हो चुकी है, कुछ लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं, वो अपने दोनों हाथों के इस चक्र पे ध्यान करें, सहस्रार चक्र पे। हमारे यहाँ पे पूरे चक्र देखो, ये मूलधार चक्र यहाँ से स्टार्ट होता है। मूलधार, स्वाधिष्ठाना, मणिपुर का, अनाहता, विशुद्धि चक्र, अग्ना चक्र एंड सहस्रार चक्र। ये पूरे के पूरे फिंगर पॉइंट जो है हमारे यहाँ पे जाकर कनेक्टेड है, यहाँ से हर चक्रों से कनेक्टेड है। एक्यूप्रेशर इसीलिए मैं बोलता हूँ कि करते रहो आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग जब ध्यान करेंगे, जिसकी जागृति हो गई है, तो सहज स्थिति में अगर आप नहीं अभी तक आए हैं तो अपने पाम चक्र पे ध्यान करेंगे तो सहस्रार चक्र यहाँ का जब खुल जाएगा तो आपका बॉडी बहुत लाइट होगा, हवा की तरह महसूस करेंगे आप, आत्मभाव में आ जाएंगे और ऊर्जा की जो फ्लो है वो बहुत नेचुरल हो जाएगा आपका शरीर में, बहुत नेचुरल हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा।
ये चक्र खुलने के बाद आप लोगों ने देखा है कि कोई देवी देवता ऐसे किए हैं, मूर्ति देखे होंगे आप लोग, फोटो देखेंगे, और यहाँ से कोई शक्ति निकल के जा रहा है, ऊर्जा वाइट कलर का। ये चक्र जब खुलता है तो यहाँ से ऐसे निकल के जाता है। जिस भी व्यक्ति के खुल जाता है वो व्यक्ति सामने चला जाए, ऐसे कर दे, तो वो जितने भी अशांत व्यक्ति वो धीरे धीरे शांत होने लगता है, और कुछ भी नहीं करते हैं तब भी। कुछ लोग यहाँ पे ध्यान में आते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे हमें ऐसे ही अच्छा लगता है, हम तो कुछ नहीं भी करें तो भी अच्छा लगता है। ये सारी ऊर्जाओं की बात है, शक्तियों की बात है। आपको क्यों अंदर से सारे चिंता दुख दर्द तो है ही बाहर में, एग्ज़ाम के टेंशन है, नौकरी के टेंशन है, घर परिवार की टेंशन है, लेकिन वो टेंशन यहाँ पे आते आते समाप्त हो जाता है जब तक हमारे साथ रहते हैं लोग। बाहर निकलेंगे फिर उसी डायमेंशन में जाएंगे, बात अलग है, लेकिन यहाँ पे एक अलग केंद्र पे चले आते हैं। तो इशारा को आप लोग समझना कि हम ध्यान क्यों करवाते हैं, समझ में आई? मूल रूप से आपको बताया कि हमारे ध्यान करने की यही है।